गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल विहान ट्यूटोरियल्स पर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स में आज आपको मैं देयर का यूज़ बताऊंगा। देखिए, देयर जो है अलग अलग स्पेलिंग के दो देयर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ या प्रोनाउंसिएशन एक ही है। एक है THERE, देयर। देयर का इस देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है जी। और एक है THEIR, देयर। देयर होता है उनका या उनकी, समझे। ये जो देयर है इसकी स्पेलिंग है THEIR। एक है THERE वहाँ, THEIR उनकी या उनका। तो ये इंग्लिश की खासियत है कि साउंड एक ही निकलते हैं, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। देयर का मतलब जो THERE है, इसका मतलब वहाँ होता है। लेकिन जब हम किसी दूर की जगह या किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहते हैं तो हम देयर लगाते हैं, और देयर स्टार्टिंग में ही लगेगा। इन सब जो सेंटेंस है उनमें देयर वॉज ए किंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ एक राजा था। हम जब कहेंगे एक राजा था तो हम कहेंगे देयर वॉज ए किंग। वहाँ एक पेड़ है, देयर इज ए ट्री। तो इस तरीके से हम देयर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाएगा देयर। अब देयर के आप सेंटेंस अपनी किताब में ढूंढिए। आप अपने ही बलबूते पर जब शब्दों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो एक खजाना आपके पास जमा हो जाएगा। इसलिए आप किसी, जैसे आपने मद्रास या केरला या कहीं भी जाना है, तो यहाँ कोई ऐसा इंसान जो कि वहाँ गया हो या उसके बारे में जानता हो तो वो आपको यहाँ से बता सकता है, लेकिन आपको जाना खुद ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि उस चीज़ का आपको ज्ञान हो जाएगा कि भाई आप रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे पर जब उतरेंगे तो वहाँ से फिर कैसे कहाँ जाएंगे, उसके आसपास क्या चीज़ है। इसलिए इस देयर का यूज़ आप खुद ढूंढेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। THERE, देयर इज़ ए स्कूल, वहाँ एक स्कूल है। देयर वॉज ए लायन, देयर इज ए लायन इन द केज, पिंजरे में एक शेर है। अभी कोई भी चीज़ हम कहीं पे होने की बात करेंगे तो देयर लगाएंगे, ठीक है जी। अब है दूसरा देयर, THEIR। इसका मतलब तो आप जान ही गए हैं कि देयर मतलब उनका या उनकी। अभी आई का प्लूरल वी है, ठीक है जी। और देम, देम उनका, उनको मतलब बहुवचन के लिए देम आया। ऐसे ही देयर, अब जैसे हम हिज या हर लगाते हैं एक वचन या सिंगुलर के लिए, अभी देयर लगेगा बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए। तो हम अभी हम क्या लिखेंगे इसमें, देयर का मतलब कोई सेंटेंस आप बना के ट्राई कीजिए। देयर, अब जैसे सुरेश इज देयर सन,
सुरेश उनका लड़का है, उनका मतलब मम्मी पापा का उनका है। ब्रिंग देयर मोबाइल नंबर्स, अभी बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर चाहिए तो हम ब्रिंग देयर मोबाइल नंबर्स बोलेंगे, देयर। अभी ये जो देयर और देयर है ये स्पेलिंग एक ही लगते हैं, तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और पेपर में वो गलती भी कर देते हैं। ऐसे लड़के लड़कियां जो कि देयर का मतलब या फर्क स्पेलिंग नहीं जानते, वे बेचारे गलतफहमी पर पढ़ के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, और कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूट इतने अच्छे होते हैं कि वो चुपचाप पूरी फीस जमा कर लेते हैं, ये तक नहीं पूछते कि उनको इंग्लिश ग्रामर का कितना ज्ञान है। तो आपको हमेशा अपने इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ा के ग्रामर वगैरह जान के उसके बाद स्पीकिंग कोर्स में जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं, अब हिंदी में हम बात करते हैं तो अलग अलग किस्म के सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए कई ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। एक बहुत विद्वान था कन्फ्यूशियस, मेरे को लगता है कि कंफ्यूज रहता होगा तो उसके नाम से कंफ्यूज या कंफ्यूजन बना। खैर, इंग्लिश की गहराई में आप उतरेंगे तो आपको हंसी आएगी कि इतनी कीमती भाषा में क्या क्या गलतियां हैं। कहीं भी फिजिकल में एफ लगा दो पीएच बना देंगे, कनॉलेज नॉलेज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कई जगह डबल ई आ जाता है, डबल ओ आ जाता है, डबल एल आ जाता है, लेकिन कहीं डबल के नहीं आता है, या कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समझ नहीं आता कि उनके पास फालतू के लेटर थे जो उन्होंने कहीं एडजस्ट कर दिए। खैर, आप अपनी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश की कोई अच्छी सी 9th क्लास की ग्रामर बुक आपके पास होनी ज़रूरी है, और यूपी बोर्ड की किताब ही चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में तो ग्रामर मिलेगा ही नहीं किताब है। ऐसी कई कंफ्यूजन वाले वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। थैंक्स। ये जो THERE देयर है, इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जिसको कि आप याद रखिएगा कि जब देयर बीच में आएगा तो वो मतलब लेगा वहाँ का, गो देयर।